क्या 3। तो 3 अब यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे बच्चों, क्या करेंगे, ये पूरे एलिमेंट क्या है उसको पहले कोष्ठक में ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 3। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम कार्बोनेट। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे क्या है आज, रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला। और पूरे रसायन विज्ञान का समझिए ये एक तरह से बैकबोन है। और यही जब किसी को नहीं समझ में आता तो समझ में नहीं आता है कि इंटर में या 10th में, हाई स्कूल में या इंटर में कैसे हम रासायनिक सूत्र, रासायनिक अभिक्रिया कर पाए। तो रासायनिक अभिक्रिया आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक रासायनिक सूत्र नहीं जाने, ठीक है। तो आज हम जानना सीखेंगे। एक बात और बच्चों, यदि आपको संयोजकता समझ में आई होगी तभी रासायनिक सूत्र बनाना और रासायनिक सूत्र में लिखे हुए समीकरणों को हिंदी में बोलना ना आप कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे आप ये लिखिए, ठीक है, इसका नाम बोलना है। तो आपको मालूम है कि से क्या होता है, पोटेशियम। तो आप बोल देते हैं आराम से पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम। और SO4 से क्या होता है, सल्फेट। क्या हो गया बच्चों, पोटेशियम सल्फेट। तो जब सूत्र लिखा रहेगा तो उसका नाम बताना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जब नाम दिया रहेगा तो उसका सूत्र लिखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अब आपको यह समझना पड़ेगा यहाँ पर 2 क्यों है और यहाँ पर 4 क्यों है, ठीक। और यहाँ पर 4 क्यों है इसका जवाब आपको पिछली वीडियो में जो था मूलक वहां मिल जाएगा। क्या है, मूलक है, यह एक एलिमेंट की भांति कार्य करता है और ये एक एलिमेंट है, ठीक। तो देखिए जब भी कोई रासायनिक सूत्र बनाएंगे हम तो उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष ये और एक पक्ष ये, 2 साइड होते हैं। पहला साइड हमेशा प्लस चार्ज वाला होता है, दूसरा साइड हमेशा माइनस वाला होता है। यह बात दिमाग में फिट कर लेनी है कि जो पहला पार्ट होगा वो प्लस चार्ज वाला होगा और दूसरा पार्ट माइनस वाला होगा। किसी के लिए आप बात कीजिए, जैसे हम ये बात करते हैं आप HCl, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पार्ट हो गए ये, तो H वाला क्या है, प्लस चार्ज, और Cl वाला क्या है, माइनस चार्ज। और एक बात और है, ये दोनों चार्ज बराबर होने चाहिए। यदि माइनस चार्ज बच्चों 1 है तो प्लस चार्ज भी 1 ही होना चाहिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर है ना, उस तरह ऊपर देखिए, यहाँ पे सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज होता है, मूलक में पढ़े होंगे तो इस पर क्या होता है, सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज होता है। अब इस 2 को पूरा करने के लिए तो 1 ही है, तो 1 पोटेशियम का 1 होता है तो 2 पोटेशियम का 2 हो जाएगा, हुआ ना बराबर, ठीक। अब इसको समझते हैं हम थोड़ा सा विस्तार से और कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ ध्यान से बने रहिएगा, ठीक। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम कुछ केमिकल का नाम लिख रहे हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। देखिए कैसे फॉर्मूला लिखेंगे। अब आप पहले कैल्शियम का सिंबल लिखिए। कैल्शियम क्या है, तत्व है, तो कैल्शियम का सिंबल हो गया Ca। और कार्बोनेट एक मूलक है और उसका प्रतीक होता है CO3, होता है। इसकी वैलेंसी होती है +2 और इसकी भी वैलेंसी होती है 2, लेकिन माइनस में, दोनों का 2 बराबर है। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी इस पर और इसकी वैलेंसी इस पर। और जब दोनों बराबर है तो किसी की नहीं लिखी जाती है। यदि इस तरह से आप लिखेंगे Ca2 CO3 2 ऐसे, तो ये 2 है ना, इसको आप कट मान लीजिए इसे, और सीधे क्या बचता है CaCO3। तो ये फॉर्मूला हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, ये तो सेम था, मतलब दोनों की वैलेंसी सेम थी। चलिए थोड़ा सा कुछ अलग से लेते हैं। देखिए बच्चों, अब लेते हैं हम हाइड्रोजन सल्फेट का, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक। हाइड्रोजन का संकेत H, सल्फेट का SO4, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 और सल्फेट की -2, ठीक है। तब क्या करेंगे, इस H पर ये 2 आएगा हुआ और सल्फेट पर 1 चला जाएगा, तो 1 कहीं ना लिखे, हो गया सूत्र, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, ठीक है। कुछ और लेते हैं। देखिए अब जो जो लिख रहा हूँ उसको छोड़ दे रहा हूँ ताकि वो आप बाद में कर पाओ। चलिए लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। चलिए मान लीजिए इसका बनाना है, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका संकेत लिखेंगे। एल्यूमिनियम का संकेत है Al और कार्बोनेट का है CO3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, आप प्लस में लगा सकते हैं। कार्बोनेट होती है 2, तो इसकी वैलेंसी इस पे लिखेंगे और इसकी वैलेंसी उस पे लिखेंगे, क्रॉस कर देते हैं ऐसे। तो ये हुआ Al, इस पे कौन सा आ जाएगा वैलेंसी 2 और CO3 पे चला जाएगा क्या 3। तो 3 अब यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे बच्चों, क्या करेंगे, ये पूरे एलिमेंट क्या है, इसको पहले कोष्ठक में ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 3। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट। ठीक है, यदि यही होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए यहाँ आप देखेंगे। अब देखिए मान लीजिए बच्चों लिखना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम का संकेत है A है। चलिए हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH। ठीक, एल्यूमिनियम की क्या हो जाएगी 3, हाइड्रोक्साइड का 1। क्या करेंगे, देखिए Al और 1 नहीं लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे OH लिखेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है बच्चों। अब कुछ बच्चे ऐसे गलती करते हैं AlOH यहाँ लिखेंगे 3। तो यदि ऐसे आप 3 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 3 किसको डिनोट कर रहा है, किसको संकेत कर रहा है, सिर्फ H को। और ये दोनों एक परिवार के सदस्य हैं और दोनों को दिखवाना है, दोनों को पहले घर में करेंगे उसके बाद ऐसे करेंगे। ठीक बच्चों, इस तरह से ये होता है। ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो इस तरह से फॉर्मूला बनाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल, तो आपको मूलक का समझाया, अब कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट ही होता है। ध्यान से देखिए, देखिए जैसे आ गया हाइड्रोजन सल्फाइड। एक याद रखिएगा, अब ये सल्फाइड सोचेंगे तो सल्फाइड कौन सा तत्व होता है, तो सल्फाइड जो है वो सल्फर ही होता है। ये हो गया सल्फर और ये हो गया हाइड्रोजन। इसकी वैलेंसी 1 और सल्फर की 2। तो क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे H पे और 1 को लिखेंगे S पे, क्योंकि ऐसे 1 दिख रहा है, हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, ये होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्लोराइड, क्लोरीन की जगह पर क्या होगा संकेत Cl। तो क्या होता है हाइड्रोजन के लिए H और क्लोरीन का Cl, और दोनों की वैलेंसी 1 1। जब दोनों की वैलेंसी सेम हो, यानी कि 2 है प्लस वाले का और 2 है माइनस वाले का, तो किसी की वैलेंसी नहीं लिखेंगे। ठीक है, दोनों की 1 है तो भी किसी की नहीं लिखेंगे, अलग अलग होगा तो भी लिखेंगे। प्लस वाले की वैलेंसी माइनस पे और माइनस वाले की वैलेंसी प्लस पे। ठीक है, कुछ थोड़े से टेढ़े मेढ़े लेते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए यदि आ गया आयरन ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, चलिए आयरन ऑक्साइड। देखिए यहाँ आयरन का थोड़ा सा लोचा होता है बच्चों। आयरन की 2 वैलेंसी बताइए किस में चलता है। आयरन की 2 वैलेंसी होती है, एक तो होती है 2 और एक होती है 3। ठीक है, तो आप चलिए 2 को लेकर चलते हैं। चलिए आयरन का हो गया Fe और ऑक्सीजन का होता है O। इसकी भी 2 और इसकी भी 2। तो क्या होता है, जब दोनों की वैलेंसी सेम हो तो किसी की वैलेंसी नहीं लिखी जाती, तो क्या हो जाएगा इसका बस FeO हो गया आयरन ऑक्साइड। और यदि वैलेंसी हम 3 लेकर चल रहे हैं तो इसका हो गया 3 और ऑक्सीजन का 2 है, क्या हो जाएगा Fe और 2 आ जाएगा इस पे और 3 चला जाएगा इस पे, ये हो गया ये भी आयरन ऑक्साइड। ठीक, तो जब कम वाला होता है, देखिए बच्चों जब कम वाला लेंगे तो फेर में अस लगा देते हैं तो हो जाएगा फेरस, और अधिक वाला में इक लगा देते हैं तो हो जाएगा फेरिक। ये आपको समझौता वीडियो में बताया गया है, उसमें आप नोटिस कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे फेरस ऑक्साइड और इसको क्या बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 केमिकल कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो ये है, बहुत इसमें वो नहीं है, ये कठिन तब तक ही लगता है जब तक बच्चों को संयोजकता वैलेंसी मालूम नहीं होता है। यदि आपको वैलेंसी मालूम है तो बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस कीजिए, प्लस वाले को माइनस पे डालिए और माइनस वाले को प्लस पे डालिए। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं और केमिकल फॉर्मूला लिखे हुए कंपाउंड का नाम भी बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ना लगे तो मत कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।